तो हेलो गाइस, वेलकम एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीडी स्क्रिप्ट के अंदर लूप्स की। तो कोर्स कैसा चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है भाई, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो लूप्स की बात करते हैं। तो जीडी स्क्रिप्ट में बेसिकली ना दो लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। तो दोनों को अपन बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उन्हें यूज़ कर सकते हैं एंड उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मैच स्टेटमेंट्स की। अभी हम चलो फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैं इन्हें काट देता हूँ, जो कुछ भी लिखा हुआ है लास्ट वीडियो का। तो इसे काट के अपन फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फॉर लूप क्या होता है, सबसे पहले मैं ना आपको बता देता हूँ। देखो लूप्स क्या होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको ना बहुत सारी चीज़ें रन करानी है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारा काम है जो आपको कराना है, और उन उन सभी कामों में ना एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे लूप्स का। ये एक बहुत ही अच्छे से, मतलब मैंने कोई सिग्निफिकेंस दिया है इसका। यहीं पे लूप्स काम होते हैं, मतलब यहीं पे लूप्स का जो है काम होता है। ठीक है, तो फॉर लूप को लिखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एफ ओ आर कीवर्ड लगाते हैं। ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाएगा जब आपने एडिटर के अंदर लिखोगे इसे। गोरोड के एडिटर में पिंक कलर हो जाता है, और अगर आप किसी और एडिटर में कर रहे हो तो भाई उसका अलग सीन हो सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लो। तो फिलहाल एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसका ना ही आप वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हो, ना ही किसी फंक्शन पे नाम रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जहाँ पे काम आता है ना वहीं पे आप इसे यूज़ करो। अब देखो, मान लो अपने को 10 नंबर पर प्रिंट करवाने हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो अगर आप इस तरह से मतलब प्रिंट करवाओगे ना, जैसे प्रिंट 1 फिर नीचे वाली लाइन में प्रिंट 2, तो इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लूप्स का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको नंबर प्रिंट करवाने का एग्जांपल देता हूँ, यही वाला। अपन लूप से कितनी आसानी से कितने भी नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अपने को बार बार प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर लूप लिखने के लिए यहाँ पे फॉर कीवर्ड लगाते हैं सबसे पहले इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम आप सिलेक्ट कर लो, ये एक टेम्पररी वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे मैं आई सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर आई। और उसके बाद आपको लगाना है इन। ठीक है, और जितने तक आपको जाना है, मतलब जितने नंबर के लिए करना है ना, जितने नंबर के लिए फॉर लूप चलाना है, तो उतने नंबर आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो 10 का मतलब है फॉर लूप को ना 10 बार चलाओ। ठीक है, और आई के अंदर ना हर एक बार की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहा हूँ, और आपको ना सीन को रन करके दिखाता हूँ पहले आउटपुट क्या रहता है। तो आप लोग यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट हो गए। अब ये 10वां नंबर प्रिंट क्यों नहीं हुआ। देखो क्या होता है कि अगर आप जैसे इनके बाद कोई नंबर लिखते हो ना, तो उसकी इंडेक्सिंग ना 0 से स्टार्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, 0 से लेके जितने नंबर जाएगी ना उससे -1 तक जाती है। जैसे एरे के अंदर अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखी हो, कहीं पे कहीं सुना हो कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और एरे का लास्ट इंडेक्स होता है ना वो उसके साइज़ के से एक कम होता है। तो सेम चीज़ ना यहाँ पे लागू होती है। अब जितने जैसे आपने 10 नंबर दिया तो 10 नंबर तो प्रिंट कर देगा ये, ठीक है, लेकिन 10 वैल्यू तक नहीं जाएगा, 0 को इंक्लूड कर लेगा, लास्ट वाली को नहीं करेगा। तो ऐसा ही होता है जनरली फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे +1 लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि 0 से लेके 10 तक हो जाएगा वैल्यू प्रिंट, और 10 भी हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि जैसे जैसे अभी जैसे 10+1 आपने किया, तो क्या हुआ, इससे 11 हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे आप सीधे 11 भी लिख सकते हो, बट इसका सिग्निफिकेंस है एक। जैसे अगर आप 10+1 लिखते हो ना, तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हाँ आपने को 10 तक वैल्यू प्रिंट करवानी थी, 10 को भी इंक्लूड करना था, इसीलिए आपने +1 लिखा है। आप सीधे 11 लिख सकते हो, बट वैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब मान लो आपको वैल्यू को ना 0 से स्टार्ट नहीं करना, तो वहाँ पे हमारे काम आता है रेंज फंक्शन। तो रेंज ना एक डिफ़ॉल्ट मतलब एक इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर अपन रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं इतने कदम कदम बढ़ना है, तो कदम भी आप ना स्पेसिफाई कर सकते हो। कदम हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी देखो, रेंज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 2 पैरामीटर आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 10। अब जैसे 1, 10 से क्या होगा कि 1 को इंक्लूड कर लेगा, 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, 9 तक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है रेंज के अंदर भी। शुरू वाली को इंक्लूड करता है, लास्ट वाली को इंक्लूड नहीं करता। तो यहाँ पे भी आप +1 वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगर आप मान लो एरे के अंदर रन कराओगे ना, वैसे एरे के अंदर ना फॉर लूप ना हर एक चीज़ को ले लेता है। ठीक है, वैसे जनरली एरे के लिए अपने को +1 नहीं करना होता। बट जैसे आप ना एरे की साइज़ के लिए कोई चीज़ रन करवा रहे हो ना, साइज़ के लिए, ठीक है, तो आप ना एरे की साइज़ लोगे, उसके बाद वहाँ पे ना आप जब फॉर लूप चलाओगे तो आपको +1 करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि अपने को ना लास्ट इंडेक्स तक जाना होता है उसमें। तो वहाँ पे ये चीज़ ना आपके काम आ सकती है। आप 11 भी कर सकते हो भाई, ठीक है, लेकिन वो भाई समझ समझ की बात है। वैसे ईज़ी तरीका यही है, आपको देखते समझ में आ जाएगा अपन क्या करना चाहते थे। ठीक है।
अब गाइस ये तो पता चल गया है किसी भी नंबर को ना कम से लेके ज़्यादा तक कैसे प्रिंट कराएं। बट अपने को ज़्यादा से कम तक प्रिंट कराना हो तो क्या करना होगा। तो इसके लिए भी हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को पैरामीटर चेंज करने होंगे। मान लो कि अपने को 10 से लेके ना 1 तक प्रिंट करवाना है नंबर, तो पहला पैरामीटर 10 लेंगे अपन, दूसरा लेंगे यहाँ पे 0, ठीक है, क्योंकि पहले को कंसिडर करता है रेंज और दूसरे को नहीं करता। उसका थर्ड पैरामीटर एक और यहाँ पे देंगे -1, मतलब जितने से आपको डिक्रीमेंट करना है ना इसका, उतनी आप वैल्यू यहाँ पे दे दोगे माइनस के अंदर। ऐसे मुझे एक बार डिक्रीमेंट करनी है वैल्यू हर एक रन के अंदर, तो अगर जैसे फॉर लूप चलेगा, मान लो जैसे फॉर आई इन रेंज, तो क्या होगा कि रेंज के अंदर सबसे पहले क्या है, जैसे 10 है तो क्या होगा 10 सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से फंक्शन यहाँ पे आएगा रेंज फंक्शन के अंदर, और उसके बाद ना ये कंडीशन चेक करेगा कि भाई ना 0 से बड़ा है क्या 10, 0 से बड़ा है क्या 10, फिर उसके बाद -1 कर देगा तो 9 हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये जो पूरा मतलब अपने को 1 तक प्रिंट कर देगा। चाहे प्रिंट करवा के आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लो आप, जैसे हमने मतलब सोचा था वैसे यहाँ पे प्रिंट हुआ है, 10 से लेके 1 तक नंबर यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर -2 कर दूँ ना, तो क्या होगा कि ये ना हर दो वैल्यू को कम करके फिर लेगा। जैसे पहले 10 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा -10 -2 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 8 -2 6 हो जाएगा। ऐसे कर करके ना ये लास्ट में 2 तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 तक यहाँ पे वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब 2 से कम क्यों नहीं भाई, 2 से कम जैसे मान लो 2 है यहाँ पे, 2 से कम हो जाता है तो 0 हो जाता है, तो 0 0 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 जो है प्रिंट नहीं हुआ। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ काम करती है। इसे भी आप पॉजिटिव वे में भी कर सकते हो। जैसे 0 से 10 तक आप करना चाहो, मान लो 0 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर से 9 तक होगी, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा +1, इससे 10 तक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में मैं दे दूंगा +2। इस तरह से क्या होगा कि जैसे 0 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 8 तक होगा, 10 भी हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे +1 लगाया। तो चाहे आप रन करके देख सकते हो। तो बस यहाँ पे देखो जैसे हमने सोचा था वैसा यहाँ पे प्रिंट हुआ है 0 2 4 6 8 10। तो कुछ इस तरह से फॉर लूप हमारा काम करता है। तो यहाँ तक कि ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई फॉर लूप की। एरे वाली चीज़ बच चुकी है, जो एरे वाली चीज़ है ना अपन बाद में करेंगे, ठीक है। जब अपन एरे पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मैं या तो उसी वीडियो में बता दूंगा या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ कवर अप कर दूंगा। तो बस अब मैं आपको बताता हूँ वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप का एक एग्जांपल लेंगे बहुत ही अच्छा सा, उसके बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं फॉर लूप को यहाँ पे काटता हूँ सबसे पहले, और वाइल लूप का कोई एग्जांपल बनाता हूँ। इसके लिए ना मैं एक फ्यूल और स्पीड का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक गाड़ी का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले फ्यूल करके, तो फ्यूल में शुरुआत में देता हूँ 1000, ठीक है। एक गाड़ी का फ्यूल है और गाड़ी की स्पीड स्टार्टिंग में 0.0, ठीक है। एक फ्लोट वैल्यू दे दी, 0 की स्पीड है इसका मतलब। जैसे वाइल लूप अपने को यूज़ करना होता है ना, तो देखो इस तरह से करते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अपन वाइल कीवर्ड लिखते हैं। अब जैसे आप वाइल लिखोगे ना, तो ये देखो कलर चेंज होगा, पिंक कलर आ गया यहाँ पे। जरूरी नहीं है कलर चेंज हो, वैसे एडिटर के अंदर अगर आप गोडोट के एडिटर में ही कर रहे हो तो कलर चेंज हो जाएगा आपका, ऐसे पिंक कलर आ जाएगा। किसी और एडिटर में कर रहे हो तो उसकी फंक्शनलिटी अलग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने वाइल लिख दिया, वाइल लिखते कलर चेंज होगा, इसका मतलब एक रिजर्व कीवर्ड है। इसको अपन ना ही वेरिएबल्स में ना ही किसी फंक्शन को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वाइल, यहाँ पे अपन जैसे वाइल क्या होता है, इंग्लिश का जो वाइल होता है ना, वाइल जब तक, ठीक है, मतलब जब तक ऐसा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी वैसा ही मतलब है। वाइल जब तक फ्यूल की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, जब तक फ्यूल की वैल्यू 0 से बड़ी है, स्पीड को बढ़ा दो, स्पीड जितनी है ना उससे 0.1 टाइम, सॉरी ऐसे नहीं, 0.1 ज़्यादा छोटा रहेगा, स्पीड को बढ़ा दो 2 से, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा और फ्यूल को भी कम कर दो, कितने से, 10 से मान लो। फ्यूल जितना था उससे 10 कम कर दो, और उसके बाद अपन यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं स्पीड को, ठीक है। जैसे इसी लूप के अंदर प्रिंट करवा देते हैं, तो ना अपनी जैसे ये लूप चलेगा ना, तो क्या होगा जब तक फ्यूल की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, जैसे 1000 है, तो क्या होगा कि जैसे वाइल लूप चलेगा, ठीक है, 1000 है मान लो, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ट्रू हो जाती है वाइल ट्रू, वाइल ट्रू का मतलब होता है, ट्रू का मतलब सही है, इसके अंदर की चीज़ रन करा दो। ट्रू जैसे होगा वैसे स्पीड की वैल्यू जितनी स्पीड थी पहले उससे 2 बढ़ जाएगी,
ठीक है, पहले रन की बात कर रहा हूँ मैं। फ्यूल की वैल्यू जितनी पहले फ्यूल की वैल्यू थी उससे 10 कम हो जाएगी, फिर प्रिंट हो जाएगी स्पीड की वैल्यू। फिर से सेकंड रन में आएगा, सेकंड रन में कितना है, फ्यूल की वैल्यू 10 से कम हो गई तो 990 हो जाएगी। 990 अभी भी 0 से बड़ा है तो फिर से चीज़ रन करेगी, फिर से स्पीड बढ़ेगी, फ्यूल कम होगा। इस तरह से होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और जब तक फ्यूल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 पहुँच जाएगी, मतलब 0 जैसे छोटी हो जाएगी ना, वैसे ये चीज़ रन नहीं करेगी। ठीक है, और स्पीड एक कॉन्स्टेंट हो जाएगी, स्पीड फिर चेंज नहीं होगी। जैसे आप रन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रन कराता हूँ और यहाँ पे देखो वाइल लूप का एग्जीक्यूशन होगा। देखो यहाँ पे देखो वाइल लूप का एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखो कितने नंबर्स प्रिंट हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्पीड के लिए अपने 0 दी थी, और 2 से अपन ने बढ़ाई थी स्पीड को। देखो वाइल के अंदर 2 आ गई, फिर सेकेंड एग्जीक्यूशन में 4, 6, 8, 10, इस तरह से जब तक फ्यूल की वैल्यू 0 ना हो गई ना, मतलब 0 या फिर 0 से 0 से मतलब एकदम 0 से या फिर 0 से छोटी हो गई, तब तक जो है मतलब ये स्पीड बढ़ती रहे। एट लास्ट जो स्पीड 200 हो गई, उसके बाद फ्यूल की वैल्यू 0 हो गई, तो इस वजह से एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक गया। तो वाइल लूप कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, मतलब जब तक ऐसा है ना करते जाओ, जब तक ऐसा है ये चीज़ रन करते जाओ। सिंपल मैंने आपको फॉर लूप बताया बहुत ही आसान भाषा में, और फॉर लूप और वाइल लूप सॉरी दोनों की बातें हमने कर ली है। तो ये एग्जांपल से मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई बढ़िया सा कमेंट कर दो, हर कमेंट मोटिवेट करता है मुझे। और कोर्स कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है, मतलब सारी तैयारी वो सब भी आप बता सकते हो। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।